8 मई 2026 को नहुसत रज़ा ट्रंप ने वो काम किया जो कि बड़े सालों से रुका हुआ था। ये शायद बचा के रखा हुआ था कि सही टाइम पे किया जाए। पेंटागन ने ऑफिशियली 162 क्लासिफाइड फाइल्स रिलीज की हैं, जिसमें यूएफओस, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, अपोलो मिशन की तस्वीरें, एफबीआई के डेकेड्स पुराने इंटरव्यूज और दुनिया भर में स्टेशनड अमेरिकन फौजियों की आंखों देखी गवाहियां शामिल हैं। पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग स्क्रीनों से चिपक गए हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस दिन ये फाइल्स रिलीज हुई हैं उसी दिन एप्स्टीन फाइल्स पर नया प्रेशर बिल्ड हो रहा था और उसी हफ्ते एक नए हेंटा वायरस का आउटब्रेक भी हो गया और उसी महीने में 3 कॉन्टिनेंट्स पर जंग हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, नहीं हो रही, चल रहा है। लेकिन आज ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर एक ही बात हो रही है कि क्या ये एलियंस हमारी जमीन का चक्कर शक्कर लगाते रहे हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। पहले तो चलो हम बात करते हैं यूएफओ फाइल्स की, क्योंकि इन्हें समझना बड़ा जरूरी है ताकि तुम ये समझ सको कि ये कितनी बड़ी नथिंग है जो इतने बड़े समथिंग की तरह बेचा जा रहा है। पहाड़ खोदा लेकिन अंदर से कख भी नहीं निकला। इन 162 फाइल्स में एफबीआई की वो रिपोर्ट्स हैं जो 1947 से 1968 के दरमियान कॉमन लोगों ने सबमिट की थी। यानी तुम्हारी और मेरी तरह के आम लोगों ने कहा था कि हमने आसमान में कुछ देखा है और एफबीआई ने यही लिखा और फाइल्स बंद कर दी। इसके अलावा इसमें कुछ इंफ्रारेड वीडियोस हैं, ब्लरी व्हाइट डॉट्स जो कैमरे पर मूव कर रहे हैं। ग्रीस में 2023 की वीडियो है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट 80 माइल्स पर आवर पर 90 डिग्री टर्न लेता है। एक सीरिया की फुटेज है जिसमें 2 सेमी ट्रांसपेरेंट ऑरेंज शेप्स 2 सेकंड्स के लिए अपीयर होती हैं और गायब हो जाती हैं। इराक में 2022 में 1 पॉसिबल स्मॉल यूएपी की इंटरनल मिलिट्री मेमो है। अपोलो 17 की एक फोटो है जिसमें 3 डॉट्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में लूनर स्काई में है। एस्ट्रोनॉट्स ने खुद कहा कि ये आइस के टुकड़े हो सकते हैं और पेंटागन ने इस पे कहा कि भाई सानू नहीं पता की है। और एक कॉम्पोजिट स्केच है जो सितंबर 2023 के मल्टीपल आई विटनेसेस ने मिलकर बनवाया है। एलिप्सॉइड ब्रॉन्ज मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो ब्राइट लाइट से मटेरियलाइज हुआ, 130 से 190 फीट लंबा था और इंस्टेंटेनियसली गायब हो गया। एक पायलट ने मेडिटेरेनियन पर 25,000 फीट पर ट्रायंगुलर मेटेलिक यूएपी देखा। एक ड्रोन ऑपरेटर ने एक ऐसी चीज देखी जिसके ना विंग्स थे ना एग्जॉस्ट था। वो 5,000 फीट पर था, ईस्ट से वेस्ट मूव किया और 5 से 10 सेकंड में गायब हो गया। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है जेन्युइनली, लेकिन पेंटागन का ऑफिशियल जवाब इन सब को लेके अनरिजॉल्व था। तो अगर इन्हें ये पता ही नहीं था कि ये क्या है तो फाइल रिलीज करने का फायदा क्या हुआ? कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ सवाल पैदा किए गए हैं और ये सवाल डेलिब्रेटली पैदा किए गए हैं। कुछ वीडियोस रिलीज कर दी, कुछ पिक्चर्स रिलीज कर दी कि लोग इसी को डिकोड करने में लगे रहे। अब आते हैं असली बात पर कि ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। एप्स्टीन फाइल्स, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तुम्हें भी स्टोरी का पता ही है। कुछ हफ्ते पहले ये प्रेशर फिर से पीक पर आया था, कांग्रेस में नए डिमांड्स उठ रहे थे। तो फिर क्या हुआ? एलियंस। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, और पूरी दुनिया ने वही किया जो एक्सपेक्टेड था, आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। एप्स्टीन का नाम उस दिन से ट्रेंडिंग से हट गया और दुनिया को देखने के लिए नया तमाशा मिल गया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये गेम खेला गया हो। जेएफके फाइल्स रिलीज हुई थी, कुछ नया नहीं निकला। आरएफके फाइल्स रिलीज हुई थी, कुछ नया नहीं निकला था। एमएलके फाइल्स रिलीज हुई थी, कुछ नहीं निकला था। हर बार एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है, एक बड़ी न्यूज साइकिल चलती है और फिर खाली हाथ रह जाते हैं। इस बार ये गेम 3 फ्रंट्स पर खेला जा रहा है। कोविड-19 का सीजन 2 लाया गया है, हेंटा वायरस, वो नाम जो आजकल सबको याद हो चुका है, रट चुका है। एक नया आउटब्रेक, नए केसेस, नई वार्निंग्स। कोविड के बाद दुनिया को पता है कि पेंडेमिक अलर्ट क्या होता है। इकोनॉमी बंद हो जाती है, लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता है, सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं, गवर्नमेंट्स इमरजेंसी पावर्स ले लेती हैं और उसी इमरजेंसी में वो सब होता है जो कि नॉर्मल वक्तों में नहीं हो सकता। नए लॉज बिना डिबेट के पास हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बिना टेंडर के मिल जाते हैं, लोगों की मूवमेंट्स ट्रैक होने शुरू हो जाती है, पूरे का पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। कोविड में भी यही हुआ था और इस बार भी वही कुछ होगा। लेकिन ये नया वायरस जो आ रहा है, ये आने का वक्त कौन सा है? ये वो वक्त है जब रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है, जब फलस्तीन में आग अभी भी चल रही है, जब इसराइल ईरान से पंगे ले रहा है, जब अमेरिका और चाइना साउथ चाइना सी पर डायरेक्टली कन्फ्रंट हो रहे हैं। यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने वाली दुनिया में एक और पेंडेमिक की तैयारी हो रही है। अगर एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 3 होनी है, अगर एक्चुअली कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना है, तो उससे पहले दुनिया की इकोनॉमी को कमजोर करना होगा, लोगों को डराकर घर में बंद करना होगा, सप्लाई चेन्स तोड़ना होंगे, रेजिस्टेंस की कैपेसिटी खत्म करनी होगी। पेंडेमिक ये सब एक साथ कर सकती है और जब लोग भूख, बीमारी और खौफ में घिरे हुए हो तो उन्हें एलियन की तरफ लगा दो, वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड रहेंगे, वो सवाल नहीं करेंगे, वो स्ट्रीट्स पर नहीं निकलेंगे। ये पैटर्न है और ये बार बार रिपीट होता है और हम बार बार वही करते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम बहुत प्रिडिक्टेबल हैं। और हम इस वायरस की भी वैक्सीन लगवाएंगे क्योंकि उसके बगैर हमारा एग्जिस्ट होना ही नामुमकिन हो जाएगा। वैक्सीन बनाने वाला बिलियनियर वो बिल गेट्स है जिसकी तस्वीरें एप्स्टीन फाइल्स में खुलेआम पड़ी हुई है। वो बिल गेट्स जो सूरज की रोशनी ब्लॉक करने के लिए अपना पैसा पानी की तरह
उड़ा रहा है। वो बिल गेट्स जो सोलर जियो इंजीनियरिंग रिसर्च फंड करके स्ट्रेटोसोफेरिक एरोसोल इंजेक्शन मतलब आसमान में पार्टिकल स्प्रे करवा रहा है ताकि सूरज रिफ्लेक्ट हुआ टेम्परेचर कम हो जाए। और ये सब करने से मानसून पैटर्न्स बदल सकते हैं, फसलें तबाह हो सकती हैं, पूरी फूड सप्लाई चेन दरम भरम हो सकती है और कितनी नई बीमारियां फूटेंगी उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो ही बिल गेट्स वैक्सीन बनाएगा और पूरी दुनिया को वो वाली वैक्सीन लगेगी। एक प्राइवेट आदमी जिसका कोई डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं है, दुनिया भर के अरबों लोगों की हेल्थ पॉलिसी वो डिसाइड करने की पोजीशन में बैठा हुआ है। और फिर वो आदमी जो एप्स्टीन फाइल्स में था, वो क्या उस पर भरोसा करना ठीक है? खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है यूएफओ वाले कट्टे को भी खोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? और हेंटा वायरस की टाइमिंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत अजीब है? जहाँ पे सर्वाइवल ऑलरेडी मुश्किल है वो बिल्कुल नामुमकिन बनाया जा रहा है। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।